इजबेल कौन थी? वह इजराइल के राजा अहाब की पत्नी थी। वह इजरायली नहीं थी और यहोवा की उपासना नहीं करती थी। वह कनान देश के देवता बाल की पूजा करती थी। उसने क्या किया? रानी इजबेल सब पर रौब जमाती थी। वह बेरहम और खूंखार थी। उसने बाल की उपासना को और उसमें होने वाले अनैतिक कामों को बढ़ावा दिया। साथ ही उसने लोगों को सच्चे परमेश्वर यहोवा की उपासना करने से रोकने की कोशिश की। जब इजबेल यहोवा के भविष्यवक्ताओं को मरवा रही थी, तब ओबदा ने 100 भविष्यवक्ताओं को 50-50 में बांटकर 2 गुफाओं में छिपा दिया था और वह उनके लिए रोटी और पानी मुहैया कराता रहा। मालिक, क्या तुझे नहीं बताया गया कि जब इजबेल यहोवा के भविष्यवक्ताओं को मरवा रही थी तो मैंने क्या किया था? मैंने यहोवा के 100 भविष्यवक्ताओं को 50-50 में बांटकर गुफाओं में छिपा दिया और उनके लिए रोटी और पानी मुहैया कराता रहा। फिर अहाब ने इजबेल को सारा हाल कह सुनाया। उसने बताया कि एलिय्याह ने क्या क्या किया और कैसे सभी भविष्यवक्ताओं को तलवार से मार डाला। तब इजबेल ने एक दूत के हाथ एलिय्याह के पास यह संदेश भेजा, अगर कल इस वक्त मैंने तेरा वह हर्ष नहीं किया जो तूने सभी भविष्यवक्ताओं के साथ किया है, तो मुझ पर मेरे देवताओं का कहर टूटे। यह सुनकर एलिय्याह बहुत डर गया। वह फौरन उठा और अपनी जान बचाकर भाग गया। जब वह यहूदा के बेरशेबा पहुंचा तो उसने अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। इजबेल जो चाहती उसे करने के लिए वह झूठ बोलती थी और लोगों को मरवा देती थी। राजा 1:21 से 16 में इजबेल ने अहाब के नाम पर चिट्ठी लिखी, उन पर राजा की मुहर लगाई और नाबोत के शहर मुखियाओं और रुतबेदार आदमियों के पास भेजी। चिट्ठियों में यह लिखा था, तुम उपवास का ऐलान करो और नाबोत को सब लोगों के आगे बिठाओ और कहीं से 2 निकम्मे आदमियों को लेकर नाबोत के सामने बिठाओ। उसने कहा, उनसे कहना कि वे नाबोत के खिलाफ यह गवाही दें, तूने परमेश्वर और राजा की निंदा की है। फिर नाबोत को बाहर ले जाओ और उसे पत्थर से मार डालो। शहर के मुखियाओं और रुतबेदार आदमियों ने वैसा ही किया जैसा इजबेल की चिट्ठियों में लिखा था। उन्होंने उपवास का ऐलान किया और नाबोत को सब लोगों के आगे बिठाया। फिर 2 निकम्मे आदमी आए और नाबोत के सामने बैठ गए। वे सब लोगों के सामने नाबोत के खिलाफ यह गवाही देने लगे, नाबोत ने परमेश्वर और राजा की निंदा की है। इसके बाद नाबोत को शहर से बाहर ले जाया गया और उसे पत्थरों से मार डाला गया। फिर उन आदमियों ने इजबेल के पास खबर भेजी कि नाबोत को पत्थर से मार डाला गया। जैसे ही इजबेल को सुना कि नाबोत को पत्थरों से मार डाला गया है, उसने अहाब से कहा, चल उठकर इजरायली नाबोत का अंगूरों का बाग अपने अधिकार में ले ले, जिसे बेचने से उसने इनकार कर दिया था, क्योंकि नाबोत मर गया है। जब अहाब ने सुना कि नाबोत मर गया है तो वह फौरन उसके अंगूरों के बाग पर कब्जा करने निकल पड़ा। आखिर में वह एक बुरी मौत मरी और उसे दफनाया भी नहीं गया। परमेश्वर ने पहले ही बताया था कि उसके साथ ऐसा ही होगा। 1 राजा 21:23 में। और इजबेल के बारे में यहोवा ने कहा है, इजराइल की इसी जमीन पर इजबेल की लाश कुत्ते खा जाएंगे और इजबेल की लाश को
इजराइल की जमीन में उस टुकड़े पर कुत्ते खा जाएंगे और उसे कोई नहीं दफनाएगा। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला और भाग गया। 2 राजा अध्याय 9 वचन 32 से 37 तक। यहू ने ऊपर खिड़की की तरफ देखकर कहा, कौन है, मेरी तरफ कौन है? फौरन ऊपर से 2-3 दरबारियों ने उसे देखा। यहू ने उनसे कहा, उस औरत को नीचे फेंक दो। दरबारियों ने उसे नीचे फेंक दिया और उसके खून के छींटे दीवार पर और घोड़ों पर पड़े। यहू ने अपने घोड़ों से उसे रौंद दिया। इसके बाद यहू अंदर गया और उसने खाया पिया। फिर उसने कहा, उस शापित औरत की लाश ले जाकर दफना दो। आखिर वह एक राजा की बेटी जो है। मगर जब वे उसे दफनाने के लिए वहां गए तो उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ उसकी खोपड़ी, पैर और हथेलियां बची हैं। जब उन्होंने लौटकर यह बात यहू को बताई तो उसने कहा, आज यहोवा का यह वचन पूरा हुआ जो उसने अपने सेवक दिवसे के रहने वाले एलिया से कहलवाया था। इजराइल की इसी जमीन पर कुत्ते इजबेल का मांस खा जाएंगे और उसकी लाश इजराइल की जमीन पर खाद बन जाएगी, ताकि कोई यह न कह सके यह इजबेल है। इजबेल से हमें क्या सबक मिलता है? इजबेल एक बुरी औरत थी और उससे हमें सबक लेना चाहिए। वह बदचलन थी और वह जो चाहे उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती थी। वह इतनी बदनाम थी कि ऐसी हर औरत को इजबेल कहा जाने लगा, जो उसकी तरह बेशर्म और बदचलन होती और बेधड़क होकर जो चाहे वह करती।